हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी को ध्यान में रख के बनाया गया है। हर बार पेपर में शब्द रूप पूछता है, तो आज एक हम इम्पॉर्टेंट शब्द रूप लेके आए हैं। तद, सर्वनाम रूप तद। तद मतलब वह होता है। तद का रूप तीनों लिंगों में चलता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। आज हम बहुत ही आसान तरीक़ों से देखेंगे कि किस प्रकार हम एकदम सरल तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे विभक्ति। विभक्ति 7 होती हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और सर्वनाम रूपों का संबोधन नहीं चलता। वचन 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो जान गए कि विभक्ति 7 होंगी, वचन 3 होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक ही क्वेश्चन पूछता है, जैसे कभी पूछ लिया तृतीया का एक वचन, कभी चतुर्थी का बहुवचन, कहीं पंचमी का बहुवचन। तो हम किस प्रकार याद करें कि हम पेपर में आसानी से कर लें। तो इससे पहले आपने हमेशा पढ़ा होगा साह तऊ ते तम तऊ तान, लेकिन हम इस प्रकार नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब इस प्रकार पढ़ते हैं तो अगर पूछ लिया पेपर में षष्ठी का बहुवचन, तो सह तऊ ते तम तऊ तान तेन ताभ्यम तह, इस प्रकार पढ़ते पढ़ते यहाँ आते आते अगर बीच में एक भूल गया तो हमको फिर से स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए हम इस प्रकार ना पढ़ के सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे, फिर द्विवचन, उसके बाद बहुवचन। आप भी मेरे साथ वीडियो देखते देखते पढ़ते रहेंगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द याद हो जाएगा। तो आज हम तद पुल्लिंग का रूप पढ़ेंगे। तद पुल्लिंग प्रथमा में बनेगा सह, द्वितीया में तम, तृतीया में तेन, चतुर्थी में तस्मई, पंचमी में तस्मात्, षष्ठी में तस्य और सप्तमी में तस्मिन। तो इस प्रकार पढ़ेंगे सह, तम, तेन, तस्मई, तस्मात्, तस्य, तस्मिन। सह, तम, तेन, तस्मई, तस्मात्, तस्य, तस्मिन। जब 2-4 बार पढ़ ले, याद हो जाए तो उसके बाद 2-2 पढ़ना शुरू करें। सह, तम, तेन, तस्मई, तस्मात्, तस्य, तस्मिन। सह, तम, तेन, तस्मई, तस्मात्, तस्य, तस्मिन। इसके बाद जब कई बार पढ़ने के बाद याद हो जाए तो 2-2, 3-3 पढ़ सकते हैं। जैसे सह, तम, तेन, तस्मई, सह, तम, तेन, तस्मई, तस्मात्, तस्य, तस्मिन, तस्मात्, तस्य, तस्मिन। सह, तम, तेन, तस्मई, तस्मात्, तस्य, तस्मिन। प्रथमा के एक वचन में सह, द्वितीया के एक वचन में तम, तृतीया के एक वचन में तेन, चतुर्थी के एक वचन में तस्मई, पंचमी के एक वचन में तस्मात् और षष्ठी के एक वचन में तस्य, सप्तमी एक वचन में तस्मिन। बार बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। द्विवचन में ज़्यादा रूप नहीं याद करने पड़ते। प्रथमा द्वितीया में तौ बनेगा, तौ तौ। तृतीया चतुर्थी पंचमी में ताभ्याम 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 और षष्ठी सप्तमी में तयोः तयोः बनेगा। तो इसको आसानी से याद हो जाएगा। तौ तौ, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, तयोः तयोः। तौ तौ, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, तयोः तयोः। इसी प्रकार बहुवचन देखेंगे। बहुवचन प्रथमा एक बहुवचन में बनेगा ते, द्वितीया में तान, तृतीया में तैः, चतुर्थी और पंचमी में एक ही बनेगा तेभ्या तेभ्या, षष्ठी में तेसाम और सप्तमी में तेसु। इसमें संबोधन का रूप नहीं बनता। तो इसको फिर से पढ़ेंगे ते तान तैः, ते तान तैः, तेभ्या 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 तेभ्या, तेसाम तेसु। इसी प्रकार बार बार पढ़ने से यह आसानी से याद हो जाएगा। अब जैसे एक वचन हमने याद किया, तो अगर पेपर में पूछ लिया पंचमी एक वचन का रूप क्या होगा, तो हमें एक वचन इस तरह याद किए तो आसानी से बता सकते हैं कि सह, तम, तेन, तस्मई, तस्मात्। पंचमी के एक वचन में क्या बनेगा? तस्मात्। तो इसीलिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस प्रकार न याद करके सबसे पहले एक वचन का रूप याद कर लें, फिर द्विवचन का, उसके बाद बहुवचन का। यदि इस प्रकार याद करें तो आसानी से आप
नंबर पा सकते हैं। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।